हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज की हमारी वीडियो है 2026 के रेजोल्यूशंस के बारे में, और आज की वीडियो में मैं हेल्प करूंगी आपको न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेटअप करने में। आई नो 2025 बहुत से लोगों के लिए इतना अच्छा नहीं रहा, इंक्लूडिंग मी, लेकिन फिर भी हमें होप होती है फ्यूचर के लिए। तो कोई भी बड़े गोल्स हम लोग सेटअप नहीं करने वाले, बिल्कुल छोटे छोटे रेजोल्यूशंस हैं सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाने में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी पोस्ट देखी हैं कि 2025 इतना बुरा गया है कि 2026 के लिए कोई भी रेजोल्यूशन नहीं रखने हैं, एंड नो बडी सेइंग दैट 2026 इज़ माई ईयर। तो ऐसी चीज़ों से मैंने भी बहुत रिलेट किया कि हाँ, 2025 इतना अच्छा नहीं गया टू बी ऑनेस्ट। लेकिन फ्यूचर के लिए हम लोग हमेशा होपफुल रहते हैं और हमें रहना भी चाहिए, अदरवाइज़ तो हमारी सारी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। अगर हम लोग ऐसे ही सोचते रहे कि 2025 अच्छा नहीं गया तो 26 के लिए भी हम लोग कोई एफर्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ रेजोल्यूशंस रेडी करती हूँ, और उनमें से अगर मैं एक या दो भी अचीव कर पाई तो दिस इज़ रियली बिग डील फॉर मी। तो जो मैंने रेजोल्यूशंस को डिवाइड किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि हम सभी के लिए वो चीज़ें ईजी रहें। तो पहली चीज़ है लर्निंग न्यू स्किल्स, और दूसरा पार्ट है डेवलपिंग न्यू इंटरेस्ट। तो इन दो चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे, और ये दो लेआउट्स जो मैंने रेडी करे हैं वो आपको भी अपना रेजोल्यूशंस बनाने में हेल्प करेंगे। तो पहले बात करते हैं 2026 में सीखने वाली न्यू स्किल्स जिन पे आप लोग काम कर सकते हो। और मैंने ऐसी स्किल्स ऐड करने की कोशिश की है जिनमें आपका सिर्फ एफर्ट लगेगा, इतना कोई आपका पैसा खर्च नहीं होगा। तो पहली जो स्किल है आप 2026 में सीख सकते हो वो है क्रोशे या फिर निटिंग। तो क्रोशे या फिर निटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है सीखने में, और ये चीज़ें यूट्यूब पे इनके ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं। अगर आप मार्केट से सामान लोगे तो भी आपका इतना खर्च नहीं आएगा। तो ऐसी ही स्किल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी ला के दे। अगर आप निटिंग करते हो या क्रोशे करते हो, तो अगर आप उससे कोई भी चीज़ बनाते हो तो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मिलती है, और ये एक बहुत बढ़िया स्किल है सीखने के लिए। और इसके अलावा आप हैना अप्लाइंग भी सीख सकते हो। ये भी एक बहुत इजीली करने वाली सीखने वाली स्किल है। आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देख सकते हो अगेन यूट्यूब पे, और हैना कोन इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं। तो 2026 में अगर आप सीखना चाहते हो एक न्यू स्किल, तो ये भी एक बहुत अच्छी स्किल है सीखने के लिए। और इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट स्किल की बात करूँ तो वो है मेकअप। अगर आप लोगों को मेकअप करना पसंद है और आप हमेशा से सीखना चाहते हो, तो ये भी चीज़ आप अपने 2026 के रेजोल्यूशन में ऐड कर सकते हो कि मुझे मेकअप सीखना है। आप बेसिक मेकअप सीख सकते हो। अगर आप कहीं पे काम करते हो और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है तो बेसिक मेकअप आप सीख सकते हो। इसके अलावा आप प्रो मेकअप भी सीख सकते हो अगर आपको बेसिक मेकअप ऑलरेडी आता है। और इसके अलावा आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्स भी कर सकते हो, जैसे कोई 6 मंथ का कोर्स हो गया, कोई लैंग्वेज लर्निंग कोर्स हो गया, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो गई जो आप फिज़िकली करना चाहते हो, जैसे कि कोई लैपटॉप रिपेयर का कोर्स हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपने बहुत टाइम से सोच रखी हैं, जो 6 मंथ की लेंथ में कंप्लीट होने वाली हैं, तो ऐसी चीज़ें भी आप इनिशिएट कर सकते हो 2026 में। इसके अलावा 2026 में आप लोग डांसिंग या फिर सिंगिंग भी सीख सकते हो। जब बात आती है डांसिंग की या फिर सिंगिंग की, तो अगर आप लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते हो तो आप उसको एक प्रो लेवल पे लेके जा सकते हो, और 1 साल बहुत होता है ऐसी स्किल को सीखने में। एंड आई गॉट वन मोर स्किल ऑन माई लिस्ट, एंड दिस इज़ स्विमिंग। तो मैं 2025 से ट्राई कर रही हूँ कि मैं स्विमिंग लेसन लूँ, लेकिन मेरे शहर में स्विमिंग की क्लासेस हमेशा बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं, बुकड रहती हैं, और 3 से 4 महीने आगे की जो बुकिंग होती है वो हमेशा चल रही होती है। और इसकी वजह से मैंने इस चीज़ को इतना प्रोक्रेस्टिनेट किया है, लेकिन अभी 2026 में मैंने डिसाइड किया है कि मैं स्विमिंग ज़रूर सीखूँगी। तो ये मेरी लर्निंग स्किल की लिस्ट में टॉप 1 चीज़ है कि मुझे स्विमिंग सीखनी है। आई नो मुझे स्विमिंग नहीं आती। आप में से भी बहुत से लोगों को नहीं आती होगी, तो आप भी ये चीज़ें अपनी जो स्किल्स में ऐड कर सकते हो। और स्विमिंग एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज भी है, और ये एक लाइफ सेविंग स्किल भी है जो आप सीखते हो खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। और मुझे ये स्किल बहुत ज़्यादा ऐसा है कि मुझे ये सीखनी ही है। तो 2025 में ये चीज़ मुझसे मिस हो गई, लेकिन 2026 में मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं स्विमिंग ज़रूर सीखूँ।
तो जितनी भी स्किल्स मैंने अभी तक मेंशन करी हैं, ज़रूरी नहीं कि ये सारी की सारी आपने 2026 में अचीव करनी है। आप इनमें से कोई एक स्किल या फिर 2 स्किल पिक कर लो। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप 2 स्किल्स पिक कर सकते हो या फिर 1 कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं 2026 में स्विमिंग सीखना चाहती हूँ, तो ये चीज़ मेरी टॉप 1 प्रायोरिटी है। अगर कोई और स्किल मुझसे नहीं भी सीखी जाएगी तो दैट्स फाइन। तो गोल्स हमेशा छोटे-छोटे रखने शुरू करो जो कि अचीव हो जाएँ, और जब भी आप कोई गोल अचीव करते हो तो आपको बहुत एक अच्छा फ़ील होता है और आपका जो ब्रेन है वो आपको मोटिवेट करता है कि आप जो अगली स्किल है वो भी सीखो या फिर कुछ नया करो, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक गोल अचीव कर लिया है। तो वन थिंग जो पुश करती है अनदर थिंग को। तो ऐसे ही अगर आप छोटे-छोटे गोल्स रखोगे तो एक दिन आपके जो गोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएँगे अमाउंट में, और आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ एक्चुअल में अचीव किया है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी स्किल्स हैं जो कि मैंने ऐड अप नहीं करी। अगर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि और कौन सी स्किल्स है जो आप सीख सकते हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ आप खुद के लिए कर सकते हो। सो नेक्स्ट पार्ट है डेवलप अ न्यू इंटरेस्ट। तो मैंने तो बहुत लंबी लिस्ट तैयार की है न्यू इंटरेस्ट की, न्यू चीज़ों की जो मैं 2026 में करना चाहती हूँ, और ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, और इसमें से भी आप 1 या 2 चीज़ें अपने लिए पिक कर सकते हो और 2026 के लिए वो आप चीज़ें ट्राई आउट कर सकते हो। तो पहली चीज़ जो मैंने पिक करी है वो है राइटिंग विद योर लेफ्ट हैंड। तो ये चीज़ मैंने अभी से शुरू कर दी है, क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसा था कि मैं अपने दोनों हाथों से लिखने के लिए केपेबल होना चाहती थी। तो अभी मैंने लेफ़्ट हैंड से लिखना शुरू किया है जस्ट, और मैं हर रोज़ 1 पेज लिखती हूँ। तो ये भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लेके आता है आपकी लाइफ में कि हाँ, आपने कुछ प्रोडक्टिव किया आज पूरे दिन में जो आपने सोचा था। तो ये एक तरीके से आपके ब्रेन को ट्रेन करने की एक्सरसाइज भी है कि आपने अगर कुछ बड़ा अचीव करना है तो आपके ब्रेन को छोटे-छोटे गोल्स दो ताकि वो अचीव करे और उसको लगे कि हाँ, आज मैंने बहुत तीर मारे हैं बहुत बड़े-बड़े काम किए हैं आज मैंने। तो ये चीज़ें आपको फर्दर मोटिवेट करती हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। सो सेकंड आई हैव ऑन माय लिस्ट इज़ लर्न योगा। तो ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड मैंने बहुत योगा किया है। मुझे योगा करना बहुत पसंद था, लेकिन जब मैंने स्टडी अपनी कॉलेज में शुरू करी तब से लेके आज तक मैंने योगा बिल्कुल ही बंद कर दिया। मैं जिम में भी लाइट सी स्ट्रेचेस करती हूँ और योगा मैंने बिल्कुल ही अबैंडन कर दिया था। तो मैंने सोचा है कि 2026 में मैं योगा फिर से शुरू करूँगी। मैं फिर से सीखूँगी वो सारी चीज़ें जो मैं अपने बचपन में किया करती थी। तो योगा मुझे हमेशा से पसंद था, एंड आपके पास करने के लिए इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि आपको कुछ ना कुछ चीज़ें हमेशा भूल ही जाती हैं कि जो चीज़ें आपको पसंद थी आप उनको छोड़ ही देते हो करना। तो योगा मुझे बहुत पसंद था, तो मैं उस चीज़ को वापस से शुरू करूँगी 2026 में। एंड इसके अलावा मेरी लिस्ट में है गेट बेटर एट वीडियोग्राफी और फ़ोटोग्राफी। तो अगर आप भी मेरी तरह सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, वीडियोस बनाते हो, इंस्टाग्राम पे वीडियोस रील्स बनाते हो, तो ये भी आपके लिए अच्छी चीज़ है कि 2026 में आप अपना एफ़र्ट लगाओ वीडियोग्राफी और फ़ोटोग्राफी को इम्प्रूव करने में। तो इन चीज़ों को भी मैं सीखने की कोशिश करूँगी। और इसके अलावा आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑन माई लिस्ट विच इज़ प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन और अवेयरनेस। तो ये चीज़ मैंने 2025 में बहुत करी है। मैंने 2024 में ओशो को सुनना स्टार्ट किया था, और तब से लेके मैंने आज तक बहुत सी चीज़ों में अपनी अवेयरनेस को डालने की कोशिश करी है, लेकिन मैं मेडिटेशन में इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। मेडिटेशन मैंने बहुत बार ट्राई किया है, लेकिन 1 मिनट से ज़्यादा मुझसे मेडिटेशन नहीं हुई, और वो भी मैं बात कर रही हूँ कि मैंने वीक में 1 दिन मेडिटेशन की थी, लेकिन बाद में मैंने वो छोड़ दी। तो 2026 में ये चीज़ मैं अपनी लिस्ट में कंटिन्यू करने वाली हूँ कि मुझे मेडिटेशन या फिर अवेयरनेस दोनों में से एटलीस्ट एक चीज़ तो प्रैक्टिस करनी है और डेली करनी है। तो मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि आपको 15-20 मिनट बैठना है। मेडिटेशन आप 1 मिनट की भी कर सकते हो। तो ब्रीदिंग पे फोकस करना 1 मिनट के लिए, या फिर कोई क्लॉक लगा है उस पर जो सुई जा रही है उसको 1 मिनट के लिए देखना पूरी अटेंशन से, कोई भी थॉट लाए बिना। तो ये चीज़ें 2 चीज़ें हैं जो आप मेडिटेशन में एज ए बिगिनर कर सकते हो, और जो मैं ट्राई करती हूँ। तो ये चीज़ें मैं कंटिन्यू रखूँगी 2026 में भी, क्योंकि ये चीज़ें आपके जो सेल्फ़ अवेयरनेस के लिए ज़रूरी हैं। तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि मैंने 2025 में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जो चीज़ें फ़ेस करी हैं, तो वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग को ख़राब करके गई हैं, मेरी फ़िज़िकल हेल्थ को ख़राब करके गई हैं। तो जो मेडिटेशन है या फिर सेल्फ़ अवेयरनेस के जो मोमेंट्स हैं, उनमें मुझे
बहुत कम एंग्जाइटी फील होती है। तो ये चीज़ें मेरी टॉप लिस्ट में हैं और ये चीज़ें मैं 2026 में कंटिन्यू करूँगी और मैं आपको भी एडवाइस करूँगी कि अगर आप स्ट्रेस में रहते हो या फिर आप डिप्रेशन में रहते हो तो आप भी मेडिटेशन या फिर जो अवेयरनेस है 1 या 2 मिनट के लिए वो चीज़ें आप प्रैक्टिस करो। जैसे कि आप चाय पी रहे हो तो सिर्फ आपने चाय पीनी है, कुछ भी देखना नहीं है, टीवी वगैरह। आपने खाना खाना है तो सिर्फ खाना ही खाना है, कुछ भी स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि सारा दिन आप इसमें स्पेंड कर दो, सिर्फ 2 या 3 चीज़ें दिन में आपने इसमें अवेयरनेस लगा के वो चीज़ें आपने करनी है। इसके अलावा न्यू इंटरेस्ट में आप लोग ऐड कर सकते हो स्किन केयर। तो मैं तो स्किन केयर ऑलरेडी करती हूँ, लेकिन मेरी स्किन केयर 2 स्टेप्स या फिर 3 स्टेप्स ही होती हैं। लेकिन अब से मैंने डिसाइड किया है कि मैं प्रो स्किन केयर करूँगी जिसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हों। तो ये चीज़ें भी मैं ऐड अप करने जा रही हूँ अपने 2026 के कैलेंडर में। मैं स्किन केयर में बहुत अच्छी हूँ और मैंने 2025 में, मुझे नहीं लगता एक भी दिन मेरा ऐसा गया हो कि मैंने स्किन केयर ना करी हो। तो ये चीज़ें भी कंटिन्यू रहेंगी 2026 में। अगेन छोटे छोटे गोल्स आपने रखने हैं। अगर आप एवरीडे स्किन केयर नहीं कर सकते तो एक दिन रख लो वीक का जिसमें आपने कोई 4 से 5 स्टेप स्किन केयर करनी है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको यूट्यूब पे ही वीडियो देखनी है, चैट जीपीटी से पूछ सकते हो आप अपनी स्किन टाइप बताओ और वो आपको लिस्ट बता देगी कि क्या क्या चीज़ें आपने अपनी स्किन केयर के लिए फॉलो करनी है। तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आपने ऐडअप करनी है अपने 2026 में खुद को बेहतर बनाने के लिए। और इसके अलावा गोइंग टू जिम, मुझे 2 महीने हो गए मैंने जिम छोड़ रखी है। लेकिन मेरी 2024 और 25 में मैंने बहुत अच्छी जिम लगाई है एंड आई एम सो कंटेंट विद दैट। तो 2026 में मैं अपनी जिम फिर से शुरू करने वाली हूँ और आई एम सो हैप्पी कि मैंने अपनी जिम इतने टाइम तक 2 साल तक कंटिन्यू रखी। और मैं जिम जाती थी वीक में 3 या 4 दिन, शुरू में 5 दिन गई, लेकिन यू डोंट नीड टू गो टू दैट एक्सट्रीम, क्योंकि जब आप एक्सट्रीम में कोई काम करते हो तो आपका ब्रेन आपको सिग्नल देता है कि ये बहुत ज़्यादा है, हमसे नहीं होगा। इसीलिए आप महीने या 2 महीने के बाद कम्प्लीटली थक के वो चीज़ करनी छोड़ देते हो। तो डोंट गो एक्सट्रीम विद एनीथिंग। जितना आपकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा कम ही करो, लेकिन ज़रूर करो। तो मैंने 2025 में जिम लगाई है 3 या फिर 4 डेज़ अ वीक। तो अगर मुझसे 4th डे नहीं भी जाएगा तो मैंने अपने आप को गिल्ट ट्रिप पे नहीं भेजा कि हाँ आपने वीक में 4 दिन जिम क्यों नहीं लगाई। तो नहीं, अगर मैं 3 दिन भी जा रही थी तो मैं बहुत हैप्पी थी कि हाँ एटलीस्ट मैं 3 दिन तो जा रही हूँ। तो जो नेक्स्ट चीज़ आप अपने इंटरेस्ट में ऐड कर सकते हो 2026 के लिए वो है जर्नलिंग। तो अगर आप जर्नल लिखना स्टार्ट करोगे, ये चीज़ भी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। मैंने 2026 में फ्रैक्शंस में जर्नल लिखा है, लेकिन अभी मैं ट्राई करूँगी कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ। और अगेन आपको एक्सट्रीम में जाने की ज़रूरत नहीं है। जर्नलिंग में आप लोग 1 पेज भी अगर रात को सोने से पहले लिखते हो कि आज सुबह से लेकर शाम तक मैंने क्या काम किया, तो वो भी एक बहुत अच्छी जो चीज़ है सेल्फ़ रिफ्लेक्शन की। आपको नई चीज़ें डेली सीखने को मिलती हैं कि आज का दिन मैंने कैसे स्पेंड किया, क्या मैं ज़्यादा एक्टिव थी या फिर मैं ज़्यादा चीज़ों को सही तरीके से कर पाई, मैं अवेयर थी। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों ने मेंशन करनी है पूरे पेज में रात को सोने से पहले कि सुबह से लेकर शाम तक मैंने क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी करी जो कि मेरे लिए अच्छी थी, जो कि प्रोडक्टिव चीज़ें थी। और आपने गॉड को ज़रूर मेंशन करना है इफ़ यू बिलीव इन गॉड। तो वो चीज़ें भी आपने मेंशन करनी है कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी अनदर चांस, थैंक यू फॉर गिविंग मी अनदर डे। तो ऐसा ग्रेटिट्यूड भी आपने 1-2 लाइनों में शो करना है। तो अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो तो आपको एक तो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड जो है वो आपके हार्ट के लिए, आपके ब्रेन के लिए अच्छी चीज़ है। तो साइंटिफिकली भी ये चीज़ें प्रूवन हो चुकी हैं। तो आपने ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करना है 1-2 बातों में, कि किसी भी छोटी से छोटी बात में आप कर सकते हो कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी टुडेज़ डे टू लिव। तो ऐसी चीज़ें भी आपने मेंशन करनी है अपने जर्नल में। और सुबह से शाम तक जो भी प्रोडक्टिव किया है वो भी लिखना। और जो नेक्स्ट चीज़ जो आपने अपनी लिस्ट में ऐड करनी है वो है ट्रैवल। तो अगर आप किसी और कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकते, आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो आप अपने जो साथ वाला शहर है उसमें ट्रैवल करने जाओ। जो साथ वाला आपका जो डिस्ट्रिक्ट है या फिर प्रोविंस है उसमें जाओ आप घूमने के लिए। तो उसमें इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते। अगर आपको 2 छुट्टियाँ हैं तो 1 छुट्टी एक्स्ट्रा आप अपने मैनेजर से मांग लो। 3 दिन का ट्रिप बहुत अच्छा होता है। अगर आप कनाडा में भी रहते हो तो 3 दिन में आप बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हो कनाडा में, तो और बहुत सी चीज़ें देख सकते हो। तो ट्रैवल को अपनी लिस्ट में ज़रूर ऐड करें कि मुझे
एक साल में 2 या 3 बार ट्रैवल ज़रूर करना है अपने आसपास के एरियाज़ में। और अगर आप अच्छा खासा कमाते हो तो आपने एक कंट्री ज़रूर घूमने जाना है पर ईयर। तो ये चीज़ें आपने शुरू में ही अपने लिए सेटअप करनी है, क्योंकि लाइफ इज़ स्लोली स्लिपिंग अवे एज़ यू ऑल नो कि टाइम कितना जल्दी पास हो रहा है। तो ये चीज़ें भी आपने अपने माइंड में रखनी है कि सिर्फ काम ही नहीं करना है, खुद के लिए भी टाइम निकालना है, दुनिया को भी देखना है, आपके आसपास की दुनिया कैसी है वो चीज़ें भी आपने एक्सपीरियंस करनी है। तो ट्रैवलिंग आपके दिमाग को ब्रॉड करता है, जो आपके दिमाग में मिसकंसेप्शंस भरी पड़ी हैं, जो आपकी गलत कंडीशनिंग है बचपन से कि कुछ चीज़ें जो है वो सर्टन वे में ही होनी चाहिए, तो वो चीज़ें आपकी ब्रेक होंगी अगर आप दुनिया घूमोगे, अगर आप आसपास देखोगे कि दुनिया ने कितना ज़्यादा तरक्की की है, दुनिया में क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही है, तो आपकी जो पुरानी कंडीशनिंग है वो भी ब्रेक होती हैं और ये चीज़ें भी आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए अच्छी हैं। और जो नेक्स्ट इंटरेस्ट है वो मैं सभी को बोलूँगी कि ज़रूर ऐड करें। और सारी की सारी चीज़ें मैंने ऐसी ही पिक करी हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं और हमें ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन हम लोग उन चीज़ों को बस ऐसे टालते रहते हैं फ्यूचर पे। और वो चीज़ है स्पेंड टाइम विद योर फैमिली एंड फोकस ऑन योर पर्सनल लाइफ। तो इन चीज़ों पे आपने 2026 में काम करना है। अगर 25 में नहीं किया तो अगर आप मैरिड हो या फिर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आपने अपने पार्टनर के साथ वीकली या फिर मंथली बेसिस पे डेट्स फिक्स करनी है कि हाँ हमें घूमने के लिए कहीं पे जाना है या फिर कॉफ़ी डेट पे जाना है, डिनर डेट पे जाना है। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि काम हमारे होते ही रहेंगे, वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन जो चीज़ें आपने अपनी फैमिली के लिए करनी है उनके लिए आपको टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। तो मैं सभी को एडवाइस करूँगी, स्पेशली यंग कपल्स को, कि आप लोग एक दूसरे के लिए डेट्स ज़रूर अरेंज करें। बाई वीकली कर सकते हो अगर कम बिज़ी हो, अगर ज़्यादा बिज़ी हो तो पर मंथ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कहीं किसी कंट्री में ही घूमने जाना है, कोई लोकली आप लोग डिनर डेट पे जा सकते हो, कॉफ़ी डेट पे जा सकते हो रेडी शेडी होके। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके आती हैं, आपकी लाइफ थोड़ी सी कम बोरिंग होती है, आपका जो ब्रेन है वो ज़्यादा अच्छे से फंक्शन करता है। वो जो एक कंटिन्यू लूप चल रहा होता है डेली का, उसमें से आपका ब्रेन निकलता है तो अच्छा होता है वो चीज़ें आपके लिए। और इसके अलावा ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। और अगर मैं बात करूँ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की, तो ये चीज़ भी आपको ज़रूर फोकस में रखनी है कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। अगर आप दूर रहते हो तो अपने पेरेंट्स को विज़िट करना है, अपने सिबलिंग्स को विज़िट करना है। ट्राई करो कि फेस्टिवल साथ में मना सको, उस चीज़ को प्री प्लान कर लो। अगर छुट्टी नहीं मिल रही तो 1 साल पहले ही प्लान करो कि हाँ 7-8 महीने में दिवाली आने वाली है तो मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे ये टाइम अपने पेरेंट्स के साथ बिताना है, मुझे ये टाइम अपने सिबलिंग्स के साथ बिताना है। तो फेस्टिवल्स की जो स्पिरिट है उसको वापस हमें लेके आने की ज़रूरत है। और फेस्टिवल्स की बात करूँ तो कोई भी छोटा से छोटा फेस्टिवल है उसको आपने ज़रूर सेलिब्रेट करना है, क्योंकि लाइफ अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बहुत तरीक़ों से परेशान करती है, लेकिन फेस्टिवल ऐसी चीज़ होती हैं जो कि हमारा गेट अवे होती हैं इन चीज़ों से। तो अगर आप लोग फेस्टिवल भी इग्नोर कर दोगे तो आपकी लाइफ में बचेगा क्या, राइट? तो आपने फेस्टिवल्स इग्नोर नहीं करना है। अगर कोई दूसरे रिलीजन्स के फेस्टिवल हैं वो भी अगर आप इंजॉय कर सको तो उनको भी ज़रूर करना है। और अभी हम लोग 2026 में जाने वाले हैं तो रिलीजन के नाम पे अभी हम लोगों को डिस्क्रिमिनेशन करना बंद करना होगा। इट्स रियली पॉजिटिव एंड इट्स रियली हेल्दी थिंग कि हम लोग एक दूसरे के रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करें और उनके जो फेस्टिवल्स हैं वो भी सेलिब्रेट करें। तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, आपके ब्रेन के लिए ये चीज़ें अच्छी हैं। अगर दूसरों के लिए नहीं करना तो खुद के लिए तो ये चीज़ें आप कर ही सकते हो ना। तो कोई भी फेस्टिवल आए उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो अगर आप अच्छे से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करोगे तो आपके दिन में तो आपके साल में बहुत से दिन ऐसे ऐड हो जाएंगे जो कि बहुत अच्छे होंगे। तो इन चीज़ों को भी आपने फोकस में रखना है। और बर्थडेज़ वगैरह जो हैं वो आप अपने ज़रूर सेलिब्रेट करें। मुझे बहुत टाइम तक मैंने अपने बर्थडेज़ सेलिब्रेट नहीं करे, लेकिन अभी मुझे बुरा लगता है कि मैंने क्यों नहीं करे। और अभी मैं बहुत टाइम से अपने बर्थडेज़ सेलिब्रेट कर रही हूँ। अगर मैं अकेली हूँ तो मैं अकेली कर रही हूँ, अगर मेरे साथ मेरी फैमिली है तो मैं उनके साथ कर रही हूँ, पर मैं अपने बर्थडेज़ ज़रूर सेलिब्रेट करती हूँ। और ये चीज़ मुझे बहुत सी पॉजिटिविटी मेरी लाइफ में लेके आई है। तो आपने भी इन चीज़ों को ज़रूर ट्राई करना है। और इसके अलावा न्यू इंटरेस्ट में आप लोग ऐड कर सकते हो पर्सनल ग्रूमिंग। जैसे कि मैंने कभी भी नेल्स नहीं लगवाए और मुझे लंबे नेल्स पसंद नहीं है, लेकिन मैं जब भी अपने फ्रेंड्स को देखती हूँ फेक नेल्स के साथ तो मुझे उनके नेल्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये चीज़ें मैं भी नए साल में ट्राई करना चाहती हूँ। इसके अलावा
मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हाइड्रा फेशियल के लिए जाती हैं, जो कि मैंने कभी भी नहीं करवाया तो मैं बहुत ही ज़्यादा लो मेंटेनेंस हूँ। मुझे ऐसा होता है कि अगर किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है तो वो मैं नहीं करूँगी। तो अभी ये भी जो चीज़ है मैं इसको ब्रेक करना चाहती हूँ नए साल में, और अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आएगी तो वो चीज़ मैं ज़रूर करूँगी। अगर मुझे किसी के नेल्स लगे पसंद आ गए तो मैं भी उनसे पूछूंगी कि आपने कहाँ से नेल्स लगवाए, और मैं भी एक बार इन चीज़ों को ज़रूर ट्राई करूँगी। और सेल्फ़ ग्रूमिंग पे भी मैं ध्यान दूँगी। अगर मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं सैलून पे जाने का मौका मिलेगा या टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी, जो कि चीज़ें मैंने बहुत सालों से पोस्टपोन करी हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए मैंने ये चीज़ें कभी ट्राई भी नहीं करी हैं। तो नए साल में आप लोग भी अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग पे ध्यान दे सकते हो। गेट अ न्यू हेयर कट, अपने बालों को कलर करवाना चाहते थे बहुत टाइम से, गो फॉर दैट। हाइड्रा फेशियल करवाना है, फेस लेज़र करवानी है, कोई भी आपको चीज़ अच्छी लगती है जो आप बहुत टाइम से पोस्टपोन कर रहे हो, तो 2026 में वो चीज़ आप अपने न्यू इंटरेस्ट की लिस्ट में ऐड कर सकते हो। सो गाइज, ये थी मेरी 2026 के रेजोल्यूशंस की एक रफ लिस्ट। तो इन लिस्ट में से मैं भी कोई 1 या 2 स्किल्स और कोई 3-4 इंटरेस्ट पिक करने वाली हूँ, और आई होप ये लिस्ट आपको भी हेल्प करेगी अपने इंटरेस्ट और स्किल को पिक करने में। एंड अगेन मैं वो फिर से चीज़ रिपीट करूँगी कि ज़्यादा चीज़ें आपने पिक नहीं करनी, 1 या 2 स्किल पिक करो नए साल के लिए, और 2 या 3 इंटरेस्ट आपने पिक करने हैं, जो चीज़ें आप हमेशा से करना चाहते थे, जो कि आपकी कॉलिंग है कि हाँ ये चीज़ मैं बहुत टाइम से करना चाहती थी और ये चीज़ें मैं 2026 में करूँगी। और अगर आप ज़्यादा चीज़ें पिक करोगे तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट मी, क्योंकि आपका ब्रेन ऐसे ही काम करता है। जैसे ही आपका ब्रेन ओवरवेल्म होता है वो चीज़ों को छोड़ना शुरू कर देता है कि नहीं मुझे करना ही नहीं है। तो आपके ब्रेन को आपने सिर्फ 2 या 3 चीज़ें ही देनी है करने के लिए, 1 या 2 स्किल्स, 2 या 3 इंटरेस्ट। तो इन चीज़ों से आप 2026 के लिए अपना एक रेजोल्यूशन बना सकते हो। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस सेटअप करने में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आप लोग कौन सी स्किल जो 2026 में सीखने वाले हो। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर दें। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।